हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये जो हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ है, इस जन्म का मकसद क्या है। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जन्म का मतलब क्या है। चलिए, सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं छोटे बच्चे के रूप में, तो माँ बाप हमें नाम देते हैं, चाहे जो भी नाम हो, जिस भी धर्म में या जिस भी जाति में हम जन्म लेते हैं। हमारे माँ बाप, हमारे आसपास के या उनके जो भी होते हैं लोग, एक दूसरे से सलाह मशवरा करके हमें एक नाम दे देते हैं, और उसी नाम से हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं। बड़े होने के बाद उसी में कुछ लोग ऐसा काम करते हैं जो वो नाम हमेशा के लिए इस धरती पे अमर हो जाता है, और वहीं कितने नाम जो ऐसे हैं जो इस धरती से हमेशा के लिए मिट जाते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हम जिस पर्पस हमारा पर्पस क्या है आने का। मैंने जन्म क्यों लिया? क्या यही हमारा जन्म है कि मैं आऊँ यहाँ पे, खाना खाऊँ, खाना खाने के बाद शौच करूँ, फिर काम करूँ, अपनी जो जो इच्छाएं अभिलाषाएं हैं उन इच्छाएं और अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए हमारा जन्म हुआ है? कोई कोई धर्म में ये कहा जाता है कि आपका जन्म तो भगवान की, ईश्वर की मतलब पूजा करने के लिए हुआ है। तो क्या हमारा जन्म जो है ईश्वर की पूजा के लिए हुआ है? क्या ईश्वर इतना स्वार्थी है कि अपनी पूजा करवाने के लिए हमें इस धरती पर भेज देता है, हमें जन्म देता है कि तुम हमारी पूजा करो, हमारी प्रशंसा करो? तब तो ईश्वर एक तरह से स्वार्थी हो गए। अपना काम करवाने के लिए हमें यूज कर रहा है, तो फिर हम दिमागी रूप से स्वतंत्र कैसे हैं? जब उसके बाद पर्पस ये आ जाता है कि अलग अलग धर्मों में सभी बाकायदे जो पंडित हैं, मौलवी है, जो सब अपने अपने धर्म में ये कहते हैं कि ये जन्म तो ये एकमात्र शिक्षा है, परीक्षा है। इस परीक्षा के ख़त्म होने के बाद आपको एक ऐसी ज़िंदगी है जो जन्नत की ज़िंदगी है या स्वर्ग की ज़िंदगी है। वहाँ पे मतलब ना कोई दुख है ना कोई कष्ट है। अब जो दुख और कष्ट है इस धरती पे, तो धरती पे अभी फ़िलहाल हम मौजूद हैं, आप मौजूद हैं, हम सभी लोग मौजूद हैं। इसमें दुख किस बात का है कि हम लोग जो है एक दूसरे के पर्पस की वजह से इच्छाएं, अभिलाषाएं या हमारी जो कमियां हैं उनकी पूर्ति ना होने का एक दुख का कारण है। दूसरा जो दुख का कारण है, जो हमारा शरीर है, अगर यह निर्बल है या किसी प्रकार का इसमें रोग लग गया है, तो उसके वजह से हम लोग दुखी हैं। कहीं हमारा इनकम सोर्स नहीं है, हम पैसे नहीं कमा रहे हैं, उसके वजह से हम दुखी हैं। जो मैं चाहता हूँ उसका उल्टा काम होता है, यह भी एक दुख का कारण है। मतलब ये दुख के कारण हैं। तो सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग अपना अलग 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 ओपिनियन देते हैं कि आप भगवान की पूजा कीजिए, इसलिए दुख है, उसके बाद आपको मरने के बाद आपको फिर से जन्नत मिलेगा, फिर आपका दुख हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इस जन्म के बाद, मतलब मृत्यु के बाद भी कोई जिंदगी है? तो जिंदगी है तो उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है, क्योंकि जो मरे हुए लोग हैं वो आकर आपको बता नहीं सकते, और जो जिंदा लोग हैं वहाँ पे जा नहीं सकते। तो फिर ये आपको ये क्लियर मिलेगा कहाँ से? धार्मिक शिक्षा में जाएंगे तो वहाँ पे लोग कुछ और बताते हैं कि नहीं, ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा जन्म हुआ है तो फिर दूसरा जन्म होगा। वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि यह जिन पहली बार तुम्हारा जन्म हुआ है, और इस जन्म के बाद तुम्हारा फिर से तुम स्वर्ग में चले जाओगे या हमेशा के लिए नरक में चले जाओगे। तो ये पर्पस है। लेकिन वास्तविक जो है कि हमने जन्म लिया क्यों, मैं इस धरती पे आया क्यों? एक स्त्री और पुरुष के संबंध से
जो बच्चे का जन्म होता है, वो जन्म धीरे धीरे वो बड़ा आकार लेता है, उसमें समझ विकसित होती है। समझ विकसित होने के साथ साथ उसकी जो चुनौतियां हैं, सामना है, यहाँ के आसपास के लोगों से ही है। जो भी चुनौतियां हैं, हम इस पृथ्वी पे जो रह रहे हैं लोगों, इन्हीं लोगों से हमारी चुनौती है। अब इस चुनौती से निपटारा कैसे हो? तो हमें इनसे ऊपर उठना पड़ेगा। जब हम इनसे ऊपर उठेंगे तभी हमें अपने जीवन का सच्चाई और पता चलेगा। देखिए, अभी तक बहुत सारे लोगों ने खोज किया कि जीवन जन्म का उद्देश्य क्या है, उन्हें नहीं मिला है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि जन्म का जो उद्देश्य क्या है, और जो आपने जो जन्म लिया है, इसका मुख्य आपकी मंजिल क्या है। तो चलिए हम क्लियर कर देते हैं। जब आप सोते हैं, सोने के बाद एक आप कभी कभी हर कोई सपना जरूर देखता है, और स्वप्न में थोड़ी देर के लिए उसे सब कुछ सही सही मालूम पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो मतलब स्वप्न के गहरी निद्रा से निकलता है, तो उसे मालूम पड़ता है कि वो झूठ है। ठीक उसी प्रकार यह जीवन भी इसी तरीके से कि हम जब तक अभी इस जीवन में हैं, तब तक हमें यह सच लगता है। लेकिन जैसे ही हम इस जीवन से बाहर निकलेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि ये जीवन झूठा है। ये जीवन बिल्कुल झूठा है और निराधार है, और जो हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं, ये फिजूल का चक्कर पड़ा है हमारा। तो आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। ये जन्म एक तरह से आप देख लें तो ये स्वप्न है, एक तरह से एक जिंदगी का एक तरह से ये स्वप्न है। और यह स्वप्न में आपकी विचारधारा क्या होती है, उस विचारधारा पे आप अपने आप को जब इससे बाहर निकलेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हम इस झूठी जिंदगी में क्या विचारधारा पाल कर रखे हुए थे। तब आपकी जो कहते हैं ना त्रिनेत्र, जो आत्मा की आंखें, उस समय ही खुलेंगी जब आप जीवन से बाहर निकलेंगे। तो अपने इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए आपको अपनी गाड़ी को सही दिशा में ड्राइविंग करना बहुत ज़रूरत है।